नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स पर। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2025 की सबसे अद्भुत पुरातात्विक खोजें। ये वो खोजें हैं जो इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देंगी। साल 2025 की शुरुआत से अब तक दुनिया भर में ऐसी अविश्वसनीय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया है। ये खोजें हमें हमारे अतीत की एक नई रहस्यमयी तस्वीर दिखाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक रोमांचक सफर के लिए? आज के इस खास एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे जनवरी 2025 से मई 2025 तक की 15 सबसे अद्भुत पुरातात्विक खोजों से। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खोज हमें ले चलती है मिस्र की प्राचीन धरती पर, लक्सर के ड्यूआरे अबू अल नागा नेक्रोपोलिस में। जनवरी 2025 में पुरातत्वविदों ने यहां 3 नई कब्रें खोज निकाली। इनमें से एक थे अमुमेम आइपेट, जो रामसाइड काल के शाही व्यवस्थापक थे। दूसरे थे बकी, जो अनाज भंडारण के निरीक्षक थे। इन कब्रों का मिलना हमें उस समय के समाज की वीआईपी गैलरी का फर्स्ट क्लास टिकट देता है। इन कब्रों में मिली कलाकृतियां, दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें और सोने चांदी के सामान हमें मिस्र के न्यू किंगडम काल की जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं को समझने का मौका देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कब्रों का गहन अध्ययन हमें रैमसाइड काल के प्रशासन और सामाजिक संरचना के बारे में नई जानकारियां देगा। अब हम चलते हैं मिस्र के सक्कारा में, जहां पॉलिश और इजिप्शियन पुरातत्वविदों की टीम ने फराओ शेप्सेस्काफ की मस्ताबा कब्र की नई खुदाई शुरू की है। शेप्सेस्काफ की कब्र, जिसे मस्ताबत अल फिरौन कहा जाता है, हमेशा से एक बड़ढ़ी पहेली रही है। इसकी बनावट बाकी पिरामिडों से थोड़ी अलग है। ये एक विशाल आयताकार संदूक जैसी है। इस खुदाई से हमें ओल्ड किंगडम की दफनाने की तकनीकों के बारे में और बेहतर जानकारी मिली है। हमें पता चला है कि कैसे शाही शवों को मम्मी बनाकर संरक्षित किया जाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खुदाई सक्कारा के प्राचीन इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ेगी। इससे हमें फराओ शेप्सेस्काफ के शासनकाल और पिरामिड निर्माण की परंपरा को समझने में मदद मिलेगी। अब हम मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के टेल अबू सैफी नामक पुरातात्विक स्थल पर चलते हैं। यहाँ पुरातत्वविदों को प्राचीन सैन्य संरचनाएं और महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। टेल अबू सैफी प्राचीन काल में मिस्र के पूर्वी द्वार की तरह था। यहाँ मिली सैन्य संरचनाओं में किले की दीवारें, निगरानी टावर और सैनिकों के रहने के बैरक शामिल हैं। इन संरचनाओं की बनावट और उनके आकार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिस्र अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर था। यहाँ से मिले हथियार जैसे तलवारें, भाले और तीरों के अवशेष हमें उस समय के सैनिकों के साजो सामान और उनकी युद्ध तकनीकों के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेल अबू सैफी की ये खोज हमें मिस्र के न्यू किंगडम से लेकर बाद के काल तक की सीमा सुरक्षा नीतियों को समझने में मदद करेगी। अब हम चलते हैं भारत के तेलंगाना राज्य के कोंडापाका गांव में। यहाँ पुरातत्वविदों को नवपाषाण काल की पत्थर की कुल्हादियां और सातवाहन युग की एक दुर्लभ टेराकोटा धड़च की मूर्ति मिली है। नवपाषाण काल की कुल्हादियां हमें बताती हैं कि इस इलाके में मानव बस्तियां कितनी पुरानी हैं। ये कुल्हादियां मानव विकास की लंबी यात्रा की मूक गवाह हैं। सातवाहन युग की टेराकोटा मूर्ति उस युग की कलात्मक उत्कृष्टता और धार्मिक आस्थाओं को दर्शाती है। ये खोजें कोंडापाका गांव के हजारों साल के गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने रखती हैं और स्थानीय इतिहास को एक नया आयाम देती हैं। अब हम रुख करते हैं शिलालेखों का, जो हजारों साल बाद भी अपनी कहानी बयां करते हैं। एएसआई के पुरातत्वविदों ने हाल ही में 5 ऐतिहासिक शिलालेख खोज निकाले हैं। कर्नाटक में मिला एक शिलालेख 16वीं सदी के भयंकर सूखे की दास्तां बताता है। यह शिलालेख उस आपदा का प्रत्यक्षदर्शी है। श्रीलंका में मिला एक शिलालेख 8वीं सदी के एक प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह शिलालेख धार्मिक सद्भाव और समुद्री व्यापार पर भी रोशनी डालता है। बाकी के 3 शिलालेख भी अपने अपने क्षेत्रों में इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को रोशन कर रहे हैं। ये शिलालेख हमें हमारे साझा अतीत को समझने में मदद करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं गुजरात के वडनगर में, जहां जनवरी 2025 में वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। इस म्यूजियम में 5000 से भी ज्यादा दुर्लभ कलाकृतियां और पुरावशेष रखे गए हैं, जो वडनगर के पिछले 2500 वर्षों की निरंतर मानव उपस्थिति को दर्शाते हैं।
यहाँ मौर्य काल से लेकर गुप्त काल, सोलंकी काल और उसके बाद के सल्तनत और मुगल काल तक के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस म्यूजियम में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है ताकि दर्शकों को इतिहास से जोड़ा जा सके। यह म्यूजियम ज्ञान और मनोरंजन का एक अद्भुत केंद्र बन गया है। अब हम पहुंचते हैं यरूशलेम, जहां टेम्पल माउंट के पास पुरातत्वविदों को मिली है एक 2300 साल पुरानी सोने की अंगूठी। यह अंगूठी हेलेनिस्टिक पीरियड की बताई जा रही है, जब इस इलाके पर यूनानी संस्कृति का प्रभाव था। इस अंगूठी की बनावट और उसमें जड़े लाल रत्न उस समय की कला और आभूषण बनाने की तकनीक पर रोशनी डालते हैं। यरूशलेम की यह खोज हमें सेकंड टेम्पल काल के यरूशलेम की भव्यता और उसके निवासियों के जीवन की एक झलक देती है। अब हम चलते हैं रोमन साम्राज्य के उत्तरी छोर पर, ब्रिटेन की धरती पर, जहां हेड्रियन वॉल के पास शौकिया पुरातत्वविदों ने पंखों वाली देवी विक्टोरिया का एक शानदार रिलीफ खोज निकाला है। देवी विक्टोरिया रोमन पौराणिक कथाओं में जीत की देवी मानी जाती थीं। इस रिलीफ का मिलना रोमन सैनिकों की धार्मिक आस्थाओं को दर्शाता है। ये रिलीफ न केवल कला का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि रोमन सेनाओं के जीवन और उनके मनोबल को भी दर्शाता है। यह खोज शौकिया पुरातत्वविदों द्वारा की गई, जो मेटल डिटेक्टर लेकर उस इलाके में घूम रहे थे। ये इतिहास की खोज में आम लोगों की भूमिका को भी दर्शाती है। अब हम ब्रिटेन के डॉर्सेट में मेडन कासल के पास, जहां पुरातत्वविदों को मिला है एक सामूहिक कब्रगाह। यहां 50 से भी ज्यादा लौह युग के कंकाल मिले हैं। इन कंकालों पर चोटों के निशान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहां कोई बहुत बड़ी और भयानक लड़ाई हुई होगी। इन कंकालों का फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन थे और उन्हें किस तरह के हथियारों से मारा गया था। यह खोज हमें लौह युग के समाज के उस अंधेरे पक्ष से रूबरू कराती है, जहां सत्ता और क्षेत्र के लिए संघर्ष क्रूर और हिंसक हो सकते थे। अब हम चलते हैं नॉर्थ यॉर्कशायर के मेल्सनबी में, जहां पुरातत्वविदों को मिला है मेल्सनबी होर्ड, एक शानदार खजाना। इस खजाने में 800 से भी ज्यादा लौह युग की कलाकृतियां और वस्तुएं मिली हैं, जिनमें सोने और कांसे के गहने, घोड़ों की सजावट का सामान और रथों के हिस्से शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खजाना किसी शक्तिशाली कबीलाई सरदार या शाही परिवार का रहा होगा। मेल्सनबी होर्ड जैसी खोजें हमें बताती हैं कि रोमन आक्रमण से पहले का ब्रिटेन एक विकसित और जटिल समाज था। अब हम पहुंचते हैं इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास, समुद्र की गहराइयों में, जहां होमो इरेक्टस की खोपड़ियां और जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म लगभग 1,40,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इन खोपड़ियों और जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होमो इरेक्टस कैसे दिखते थे और उनका जीवन कैसा था। यह खोज मानव उत्पत्ति और विकास के अध्ययन में एक नया मॉडल आएगी। अब हम पेरू के चाविंडे हुआंटार में, जहां वैज्ञानिकों को मिले हैं साइकोएक्टिव पदार्थों के इस्तेमाल के सबूत। चाविन संस्कृति के पुजारी और शासक इन पदार्थों का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान करते होंगे। यह खोज हमें उस प्राचीन सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं और उनके सामाजिक नियंत्रण के तरीकों को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। यह खोज इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं में पौधों के औषधीय और मानसिक प्रभावों का ज्ञान था। अब हम चलते हैं उरुग्वे की एरा डे पैंडो साइट पर, जहां मिली है एक प्राचीन अग्निवेदी। यह अग्निवेदी पत्थरों से बनी हुई है और उसके आसपास जले हुए कोयले और जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। यह वेदी हमें बताती है कि इन समाजों में भी जटिल धार्मिक आस्थाएं और सामुदायिक अनुष्ठान मौजूद थे। यह खोज दक्षिण अमेरिका के प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ ढाती है। अब हम चलते हैं इसराइल के जुडियन रेगिस्तान में, जहां पुरातत्वविदों को मिला है एक 2200 साल पुराना पिरामिड। यह पिरामिड हेलेनिस्टिक या हेस्मोनियन काल का बताया जा रहा है। इसकी वास्तुकला और निर्माण तकनीक उस समय के इंजीनियरिंग कौशल पर रोशनी डालते हैं। यह पिरामिड इसराइल के प्राचीन इतिहास की एक और परत खोलता है। अब हम चलते हैं चीन के शैडोंग प्रांत में, जहां पुरातत्वविदों ने महान दीवार के सबसे पुराने हिस्से को खोज निकाला है। यह हिस्सा की राज्य द्वारा बनाया गया बताया जा रहा है, जो कि स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड और वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान मौजूद था।
इस खोज से यह भी पता चलता है कि दीवारें बनाकर अपने राज्यों की रक्षा करने की रणनीति चीन में बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। यह खोज न केवल चीन की महान दीवार के इतिहास को एक नया आयाम देती है, बल्कि ये प्राचीन चीनी राज्यों के बीच के संबंधों और उनकी सैन्य प्रतिस्पर्धा पर भी रोशनी डालती है। तो दोस्तों, ये थी साल 2025 की जनवरी से मई तक की 15 सबसे हैरतअंगेज पुरातात्विक खोजें। ये खोजें इस बात का सबूत हैं कि हमारी धरती आज भी अनगिनत अनकही कहानियां और बेशकीमती धरोहरें दबाए हुए हैं। अगर आपको आज का ये रोमांचक सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।